हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए, आज इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल्य अवस्था। शैशव अवस्था हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो आज हम आपको बाल्य अवस्था के बारे में टीच करेंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसका जो इस अवस्था को माना गया है 5 या 6 वर्ष से 12 या 13 वर्ष तक। ठीक है, तो इसकी जो अवधि होती है, इसकी जो अवस्था रहती है, तो वो रहती है 5-6 वर्ष से लेकर 12 से 13 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, चलिएगा, इसके जो उपनाम है वो एक बार देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस किस नाम से जाना जाता है इस अवस्था को? आरंभिक विद्यालय की आयु, गंदी अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था, जीवन का अनोखा काल, निर्माणकारी अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, खेल की अवस्था, टोली या समूह की अवस्था, वैचारिक क्रिया की अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इन सभी नामों से इस अवस्था को जाना जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। गंदी अवस्था क्यों कहा जाता है? अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो मिट्टी में बहुत गेम खेलते हैं, है ना। ऐसे ही वो फर्श पे लेट जाएंगे, अपनी अपनी जो यूनिफॉर्म होती है, स्कूल ड्रेस होती है, उसको गंदी कर लेंगे वो। अक्सर देखना आप, इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं जब घर में आते हैं तो वो अपने बस्ते को, अपने जो कपड़े हैं उनके गंदे मिलेंगे। इसीलिए क्या है कि इस अवस्था को गंदी अवस्था कहा गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिएगा आगे देखते हैं। बाल्यावस्था के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों के कथन है, वही देख लीजिएगा। बाल्यावस्था छदम, मिथ्या, झूठी परिपक्वता की अवस्था मानी गई है। रॉस साहब का स्टेटमेंट है, और इनका मानना था कि बच्चा जो है वो अपने आप को सबसे सुपीरियर मानता है। ठीक है ना, और वो इस उसमें रहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं ये कर सकता हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ अब। ठीक है, तो वो इस गलत फहमी में रहता है कि उसके अंदर परिपक्वता आ गई है। ठीक है ना, तो मतलब जबकि जबकि उसके अंदर उस लेवल की मैच्योरिटी आई नहीं होती, लेकिन उसके अंदर ये मिथ्या आ जाती है। ठीक है ना, तो इसीलिए इस अवस्था को झूठी परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है। बाल्य अवस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है, ये किल पैट्रिक का एक स्टेटमेंट है। बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल है, ये कॉल व ब्रुश का स्टेटमेंट है। शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 साल का बालक न खेलता हो। कई बार इन स्टेटमेंट को तरोड़ मरोड़ कर भी पेपर में दे दिया जाता है, तो आप इनके मेन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लें। तो ये स्ट्रिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 साल का बच्चा ना खेलता हो। इसका मतलब वो इस तरीके दे देगा कि भाई बच्चा जो है वो बाल्य अवस्था में हर प्रकार का खेल खेल लेता है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ठीक है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एज इट इज ही लर्न करेंगे। तो इसका मतलब खेल की बात किसने करी है? सब तरह के खेल लेता है, स्ट्रेंग ने करी है। तो घुमा फिरा कर भी स्टेटमेंट तोड़ मरोड़ कर पूछ लिए जाते हैं, आप इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, बाल्य अवस्था काम वासना की सुप्तावस्था होती है, ये सिगमंड फ्राइड का स्टेटमेंट है। और बाल्य अवस्था जीवन का निर्माण काल है, ये भी सिगमंड फ्राइड का स्टेटमेंट है। 10 या 12 वर्ष का बालक स्वाभाविक तौर पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला हो जाता है। रॉस मतलब वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगता है इस अवस्था में, ये रॉस ने कहा था। ठीक है, और ऐसा होता भी है, वो करने भी लगता है अपनी भावनाओं को व्यक्त। बाल्यावस्था का जीवन एक अनोखा काल है, ये श्रीमती हरलोक ने कहा था, और ये स्टेटमेंट पेपर में आता है, इसे नोट कर लें आप सबसे पहले। ठीक है, आगे चलिए। प्रमुख विशेषताएं। मानसिक विकास की जो दर होती है वो गति धीमी हो जाती है, और व्यवहार में चंचलता भी कम होने लगती है। इस अवस्था में संवेदनशीलता, तर्क, स्मरण, चिंतन, मनन आदि करने लगता है बच्चा इस अवस्था में, स्टूडेंट्स। और इस अवस्था में बालक आत्मनिर्भर हो जाता है, जबकि शैशव अवस्था में क्या होता है, वो पर निर्भर, यानी किसी के ऊपर निर्भर रहता है, माता पिता के ऊपर। ठीक है, मगर इस अवस्था में तो वो आत्मनिर्भर हो गया है। नंबर 4, कार्य कारण में संबंध स्थापित करना सीख जाता है। जैसे पेन तो बंदर ले गया, तो वो इस बात को समझ जाता है। तो लेकिन शैशव अवस्था में तो मान लेता था कि हाँ भाई, मेरा जो खिलौना है वो कोई बंदर ले गया होगा, ऐसा मान लेता है वो। लेकिन अब वो क्या है कि समझदार हो गया है, वो मैच्योर हो गया है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर वो इन चीज़ों को समझते, तो वो कारण, कार्य कारण, अब वो समझने लगा है इन बातों को कि नहीं भाई, ये पेन मेरा बंदर नहीं ले गया है, बल्कि आपने इसको पीछे छिपाया है, मुझे दीजिएगा। राइट, तो ही इज़ अंडरस्टैंडिंग नाउ। नेक्स्ट देखिएगा, रचनात्मक कार्य करना सीख जाता है। सामाजिक व नैतिकता के गुणों में तेजी से वृद्धि होने लगती है इस अवस्था में। संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। संग्रहण की प्रवृत्ति का अर्थ होता है वस्तुओं को इकट्ठा करके रखना। बच्चों में क्या होता है कि जो बहुत ही चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सुंदर सुंदर चित्र होते हैं, इस तरह की कई अलग अलग चीज़ें जो है वो कलेक्ट करके रखने का उनमें बहुत ज़्यादा शौक होता है। ठीक है, इस अवस्था में। ठीक है, इस अवस्था में यौन अवस्था विलुप्त रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा।
इस अवस्था में बालक की जो रुचियों में परिवर्तन होने लगता है। इस अवस्था को अभिरुचि की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक के बाह्यमुखता आने लगती है, मतलब अपने विचारों को व्यक्त करने की जो उसके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल है वो बढ़ने लगता है यहाँ पे, ठीक है। इस अवस्था में चोरी, झूठ बोलने की आदत विकसित हो जाती है। चोरी करना मूल प्रवृत्ति नहीं होती है, अर्जित होती है। मान लीजिए बच्चा स्कूल में गया और वहाँ पे उसका होमवर्क पूरा नहीं है, क्योंकि उसने कल टीवी देखा, होमवर्क तो किया नहीं। अब मैम ने पूछा कि बेटा आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो बोलेगा मैम वो मेरे सर में दर्द हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ से ना वो अपने बचाव के लिए अपने आप को, क्योंकि मैडम के जो पनिशमेंट है उससे अपने आप को बचाने के लिए, मैडम की डांट से अपने आप को बचाने के लिए वो झूठ का सहारा लेता है और वो थोड़े थोड़े जो है बहाने भी बनाने लगता है, ठीक है। ये इसका रीज़न होता है और इस अवस्था में ये बहुत ज़्यादा तीव्रता से मतलब ये चीज़ें आती हैं बच्चों के अंदर। भाई बहन के बीच झगड़ा, और इसको भाई बहन के झगड़े की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। चंडीगढ़ टेट में पेपर में आया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। देख लीजिएगा गूगल पर सर्च करके। कभी आप सोचो सर ऐसे ही कह रही हैं, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ बातें, बुनियादी बातें बोलता हूँ जिम्मेदारी के साथ, मेरे पास में हर बात का प्रूफ होता है, ठीक है। नैतिकता का विकास और 90% तक मानसिक विकास। इस अवस्था में बालक पहले 3 वर्षों में बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन बाद के 3 वर्षों में वह धीमी गति से बढ़ता है। बाल्यावस्था के 2 चरण होते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है स्टूडेंट्स। पूर्व बाल्यावस्था में बालक तेजी से बढ़ता है, जबकि उत्तर बाल्यावस्था में, उत्तर का मतलब होता है बाद की जो अवस्था होती है, ठीक है, उसके विकास में स्थायित्व आ जाता है। समलैंगिक प्रेम क्या होता है भाई, ये इस अवस्था में पाया जाता है। लड़कियां जो होती हैं वो लड़कियों को दोस्त बनाना पसंद करती हैं और लड़के जो होते हैं वो लड़कों को ही दोस्त बनाते हैं। आप देखना इस अवस्था में जो बच्चों की आपको ग्रुप मिलेंगे उसमें वो बच्चे जो हैं वहाँ पे लड़कों के ग्रुप अलग मिलेंगे, लड़कियों के अलग मिलेंगे, ठीक है। इस स्टेज पे आगे इस अवस्था में ऐसा होता है। अब आगे देखिएगा, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। इस अवस्था के आरंभ में जो बालक होता है वो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, ये बालिका है, बालिका, ठीक है। तो बालिका, तो इसे आप यहाँ पे मात्रा को हटा दीजिएगा, बालिका बन जाएगा, ठीक है। ये बालिका, बालिका कर लो इसे। तो इस अवस्था में, इस अवस्था के आरंभ में बालक बालिका की तुलना में बड़े होते हैं। देखो इस अवस्था के आरंभ में, किसमें, बाल्यावस्था में, ठीक है। चलो, इस अवस्था के अंत में जो बालिका होती है वो बालक की तुलना में बड़ी हो जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए इस अवस्था में प्रति वर्ष 5 से 6 सेंटीमीटर शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है। 5 या 6 वर्ष में बालक व बालिका की लंबाई, अब जो बालक होता है उसकी लंबाई तो होती है 108 सेंटीमीटर और बालिका की जो लंबाई होती है वो होती है 107 सेंटीमीटर। चूँकि ये क्या है, ये अवस्था तो बाल्यावस्था की क्या है, ये पहली अवस्था है। तो पहली अवस्था में आप क्या देख पा रहे हैं, नोटिस कर रहे हो आप कुछ, यहाँ पे बालक की जो है वो ज़्यादा है और बालिका की कम है। अब इसकी बाद वाली अवस्था देखो, 12 वर्ष में बालक व बालिका की लंबाई देखो। अब आप यहाँ पे बालक की जो लंबाई है वो 138.3 सेंटीमीटर और बालिका की लंबाई कितनी हो रही है, 139.2 सेंटीमीटर हो रही है। देखो यहाँ बालक की तो कम है और यहाँ पे क्या हो रहा है, देख पा रहे हो आप, यहाँ पे 1 इंच से ज़्यादा बढ़ रही है बालिका की। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी अवस्था होती है जिसमें बालिका की जो लंबाई है वो बालक से ज़्यादा होती है। तो वो बाल्य अवस्था की दूसरी अवस्था होती है, बाद वाली अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं उसे। ध्यान रखना इन पॉइंट्स को आप, ठीक है। चलो, अब हृदय की धड़कन देखो स्टूडेंट। शैशवावस्था में क्या होती है भाई, 140 बीप पर मिनट और बाल्यावस्था में 100 होती है, किशोरावस्था में 72 होती है। हड्डियों की संख्या कितनी होती है भाई, 270 शैशवावस्था में, और ये 350 होती है और किशोरावस्था में 206 रह जाती है। बच्चों क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना शैशवावस्था में, उनके वो क्या होते हैं, वो नाजुक होते हैं। तो उनका जो शरीर होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट होने के कारण क्या होता है कि जो हड्डियाँ होती हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है बाद में आके। फिर बाद में जो किशोरावस्था तक क्या होती है, वो हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, फिर वो 2-6 रह जाती हैं, ठीक है। अस्थिकरण हो जाता है हड्डियों का, ठीक है, इसलिए वो घट के कम रह जाती हैं। तो यहाँ पे बढ़ जाती हैं और यहाँ पे ज़्यादा हो जाती हैं, सॉरी यहाँ पे देखो कम और यहाँ पे भी कम है ना, और यहाँ पे बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे 270, फिर क्या होगा 350, उसके बाद में अस्थिकरण हो जाएगा तो कितनी रह जाएंगी, 206 रह जाएंगी। इसको आप याद कर लीजिएगा, आगे चलिएगा। मांसपेशियों का विकास कैसे होता है भाई, शैशवावस्था में तो 25% होता है, बाल्यावस्था में 35% और किशोरावस्था में 65% होता है, ठीक है। तो बाल्यावस्था में हड्डियों का विकास अस्थि दृढ़ीकरण की क्रिया के कारण अस्थियां कठोर हो जाती हैं, और कितनी हो जाती हैं कठोर हो गए, 2-6। आगे चलिएगा। दांतों की संख्या देखो भाई, बाल्यावस्था में ना 15 स्थायी दांत आ जाते हैं और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपके। और इसमें देखो आप,
मस्तिष्क का जो विकास है बाल्यावस्था में, मस्तिष्क का विकास 95% तक हो जाता है। इस अवस्था में इसका भार लगभग 1300 से 1350 ग्राम तक रहता है, जबकि जन्म के समय कितना होता है 300 से 350 ग्राम। ठीक है, चलो शारीरिक विकास देख लेते हैं यहाँ पे। 6 से 9 वर्ष तक विकास की जो गति होती है ना वो काफ़ी तेज़ रहती है, मतलब विकास काफ़ी तेज़ गति से होता है और यह विकास का संचयी काल कहलाता है तथा 9 से 12 वर्ष के दौरान कोई नया विकास नहीं होता, संचयी काल ही परिपक्व होता है, इसलिए इसे विकास का परिपाक काल भी कहा जाता है। ऐसा होता है स्टूडेंट, जो 6 से 9 वर्ष की अवस्था होती है ना, इसमें बच्चे का काफ़ी विकास हो गया होता है, काफ़ी मतलब तेज़ गति से। तो उसके बाद में क्या होता है कि वो 9 साल के आने के बाद में वो रुक जाता है, मतलब विकास नहीं होता, बल्कि जितना विकास 9 से 6 वर्ष के बीच हो चुका होता है, फिर वो 9 से 12 की उम्र तक वो उतना परिपक्व होता है। तो जो वो परिपक्वता का समय है, उस वो जो विकास का परिपक्व काल है, उसको परिपाक काल कहा जाता है और उसको संचयी विकास भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें पॉइंट को, कई बार पेपर में आ जाता है ये भाई परिपाक काल जो होता है वो कब से कब तक होता है, वो 9 से 12 होता है। ठीक है, चलो मानसिक विकास। मानसिक विकास 7 वर्ष का बालक छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करने लगता है, वस्तुओं की समानता एवं अंतर को समझने लगता है, किसी दोस्त के पास नया खिलौना देखकर वैसा ही खिलौना पाने की माता पिता से मांग करता है, 8 वर्ष में कहानियाँ सुनाना शुरू कर देता है, वह जो स्कूल में सीख कर आता है वह उस कहानी के अर्थ, प्रश्न, वर्णन आदि को समझने लगता है। 9 वर्ष में बालक समय, दिन, दिनांक, वर्ष आदि को समझने लगता है। शैशवावस्था में बालक घड़ी में देखकर समय को नहीं बता पाता, जबकि बाल्यावस्था में घड़ी के समय को समझ लेता है तथा बताना भी सीख जाता है। याद कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन देखिएगा पेपर में आए हुए हैं, सीटेट में पूछा हुआ है ये वाला क्वेश्चन। समय, दिन, दिनांक व वर्ष के संप्रत्यु को बालक कितनी उम्र में समझने लगता है? 9 वर्ष में। एक बालक छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करना किस वर्ष में सीख जाता है? 7 वर्ष में। एक बालक कहानी के सभी संप्रत्यों को किस आयु में समझ लेता है? ये 8 वर्ष में सीख लेता है। ठीक है ना, ये पैडागोजिकल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 10 वर्ष में बालक किसी भी पाठ को तार्किक निरीक्षण क्षमता के साथ दूर गति से, मतलब तेज गति से पढ़ना शुरू कर देता है, मतलब फ्लो में पढ़ना शुरू कर देता है। 11 वर्ष में बालक कठिन शब्दों को समझने लगता है तथा इस अवस्था में तुलना करना और अंतर करना भी सीख जाता है। 12 वर्ष में इस अवस्था में कार्य कारण स्थापित करना सीख जाता है, जिज्ञासा की प्रबल प्रवृत्ति विकसित हो जाती है और मूल कारण को समझने की समझ भी विकसित हो जाती है। ठीक है, कि भाई कोई काम क्यों हो रहा है उसके कारण को भी समझने लगता है। ठीक है, संवेगात्मक विकास देखिएगा। इस अवस्था में बालक के अंदर सामाजिकरण हो जाता है। बाल्यावस्था में बालक संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, लेकिन शैशवावस्था में तो नहीं हो पाता इतना। आप उसका खिलौना छीन के देखो तो रोएगा, चिल्लाएगा, हो सकता है कि लेट के अपने हाथ पैर भी पटकना शुरू कर दे, ऐसा तो होता है। इसका मतलब संवेग में तीव्रता रहती है और नकारात्मक रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, शैशवावस्था में तीव्र संवेग हावी होते हैं। देखो वही बातें आ गई ना, उस अवस्था में बालक को कोई कार्य करने के लिए मना करते हो तो वह चिल्लाता है, रोता है, परंतु बाल्यावस्था में तीव्र संवेगों में कमी आ जाती है तथा वह अपने संवेगों पर निरंतर कंट्रोल करना सीख जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। बाल्यावस्था में द्वेष भावना होती है। यदि माता पिता दोनों बच्चों अर्थात भाई बहन को बराबर न समझें, अंतर करें या किसी वस्तु का बंटवारा समान रूप से न करें तो इस अवस्था में दोनों बहन भाई में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, द्वेष भावना आ जाती है और इस तरह की फीलिंग आ जाती है कि भाई मेरी बहन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, या बहन के मन में आ जाती है भाई मेरे भाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो इन बातों को लेकर बच्चों में द्वेष भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए माता पिता को कभी भी बच्चों में इस प्रकार का व्यवहार ना करें जिससे कि उनके अंदर द्वेष भावना उत्पन्न हो। बराबर समझें दोनों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं होता कि लड़का है लड़की है, बच्चे सब बराबर होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखिएगा स्टूडेंट। बाल्यावस्था को भाई व बहन की झगड़े की अवस्था भी कहा जाता है। द्वेष की भावना बालकों में विकसित ना हो इसलिए माता पिता को समान प्रेम व व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मतलब इक्वली व्यवहार करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए किसी भी बात को लेकर। इच्छा की पूर्ति ना होने से द्वेष भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसे बच्चा है, मान लीजिए मम्मी से कोई चीज़ मांग रहा है या पापा से उसने कोई मांग करी, डिमांड करी कि पापा मेरे को ये चीज़ चाहिए, मम्मी मेरे को ये चीज़ दिलवा दो। किसी कारणवश वो माता पिता उसकी उस इच्छा को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं उस समय पे, तो उस समय पे बच्चा क्या है, मैच्योर तो इतना नहीं हो पाया है, हालांकि विकसित होना शुरू हो रहा है, बुद्धि का विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, लेकिन चूंकि बाल्यावस्था जो है, ठीक है,
तो अभी क्या हो रहा है कि वहाँ पे बच्चा जो है वो पूरी तरह से परिपक्वता नहीं आई है उसके अंदर, तो वहाँ पे क्या है, द्वेष भावना आ रही है। बताओ जी, इसकी मेरी जो मम्मी है वो ऐसी है, मेरे लिए चीज़ नहीं ला के दे रही हैं, और मेरा फ्रेंड है उसकी मम्मी तो उसे वो भी दिलवाती हैं, उसके पापा तो उसे ये भी दिलवाते हैं, तो वो कंपैरिजन करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से ना बच्चे के मन में द्वेष भावना उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद देखिएगा, इच्छा की, हाँ, असफलता के कारण भी बालक में द्वेष व हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और भय भी रहता है। जैसे मान लीजिए क्लास में बच्चा है, उसका फ्रेंड है, उसके मार्क्स अच्छे आ गए, उसके कम आ गए, तो वहाँ पे बच्चा फिर द्वेष रखने लगता है, मतलब कंपैरिजन करने लगता है। तो वहाँ पे भी मतलब उसके मन के अंदर इस तरह की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और इस अवस्था में सभी सुखदायी संवेगों का विकास होता है, आनंद, उल्लास, सुख, प्रफुल्लता आदि। ठीक है, शैशवावस्था में बालक परिवार के संपर्क में ज़्यादा रहता है, लेकिन अब वह नए वातावरण, नए दोस्तों से मिलता है, उनके साथ खेलता है, इसलिए बहुत प्रफुल्लित रहता है, मतलब बहुत खुश रहता है। ठीक है, दोस्तों के संग। इस अवस्था में नकारात्मक संवेगों में कमी आ जाती है और सकारात्मक संवेगों में बढ़ोतरी हो जाती है। स्टूडेंट, होता क्या है कि जो संवेग होते हैं ना, शैशवावस्था में वर्तमान का भय रहता है, जबकि बाल्यावस्था में असफलता का भय रहता है, और किशोरावस्था में भविष्य का भय रहता है। तो पेपर में पूछ लिया जाएगा कि जो संवेग होते हैं, तो वो बताइएगा कि किशोरावस्था में वो वर्तमान का भय के रूप में पाए जाते हैं, असफलता का भय के रूप में, या भविष्य का भय के रूप में। तो भविष्य के भय के रूप में किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में असफलता का भय, और शैशवावस्था में वर्तमान का भय। बाल्य अवस्था में सामाजिक विकास। बाल्य अवस्था में बालक एवं समूह का निर्माण करता है। ठीक है, इसलिए इसे टोली की अवस्था भी कहा जाता है। समूह में बालक को सहयोग, मित्रता, सद्भावना व सम्मान प्राप्त होते हैं। यह सामाजिकरण की पहली नींव होती है। सामाजिकरण की भावना परिवार व पड़ोस से प्राप्त होती है, परंतु स्कूल में ये प्रबल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं, तो कई कई नए नए दोस्त मिलते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें प्रबल हो जाती हैं, और वहाँ पे बच्चा जो है आपस में एडजस्टमेंट करना सीख जाता है। ठीक है, जब बालक अपने मित्रों से मिलता है, टोली में रहता है, तो वह अपने विचारों को व्यक्त करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए इस अवस्था में उसके अंदर बाह्य मुक्ता भी आ जाती है, मतलब अपने विचारों को व्यक्त करने की भी उसके अंदर एक स्किल, एक कौशल आ जाता है, एक अवस्था डेवलप हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, ये भी गुण विकसित हो जाता है इस अवस्था में। बाल्य अवस्था के अंत तक बालक में नकारात्मक मन की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में बालक झूठ बोलना, चोरी करना व बहाने बनाना प्रारंभ कर देता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस अवस्था में बालक में समलैंगिक भावना होती है। इस अवस्था में बालक का जो मित्र होता है वो कौन होता है? देखिए, बालक का मित्र बालक होता है और बालिका की मित्र बालिका होती है। ठीक है, चलिएगा। बाल्यावस्था में बालक स्वयं मित्र का चयन करता है तथा उनके आदर्शों तथा मध्य होने वाले विचारों को अपनाता है। आपने देखा होगा, इसमें दोस्ती की जो बॉन्डिंग होती है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाई जाती है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं, और तो अगर किसी और ग्रुप के बच्चे ने किसी बच्चे को कुछ कह दिया, तो उसका जो फ्रेंड है वो उसका पक्ष लेगा। ठीक है ना, कहेगा नहीं ये मेरा फ्रेंड है, तो उसके लिए पराठा लाएगा, अपना लंच शेयर करेगा, इस तरह की फीलिंग रहती है, और पूरी दोस्ती निभाते हैं इस उम्र के बच्चे। ठीक है, चलिएगा। तो उनके अंदर नैतिकता, सामाजिकता और वफादारी और एक दूसरे के प्रति जो आदर्श होते हैं, दोस्ती के इतने भी कायदे कानून होते हैं, दोस्ती धर्म अच्छे से निभा रहे हैं इस उम्र में बच्चे। ठीक है, बाल्य अवस्था में बालक बालिका जो होती हैं वो प्रशंसा की काफ़ी, मतलब उन्हें इच्छा रहती है इसकी, और जैसे ही आप उनकी प्रशंसा करेंगे तो इस अवस्था में आप उन्हें प्रशंसा करके उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं कि भाई हमारी गुड़िया तो बहुत अच्छी है, देखो बहुत अच्छा जो है ये काम करती है, हमारा गुड्डा तो बहुत अच्छा है, हमारा गुड्डू तो बहुत प्यारा है। ठीक है ना, देखो भाई ये तो कहना मानता है, चलो बेटा जल्दी जाओ वहाँ से एक गिलास पानी लेके आओ आंटी के लिए, तुरंत लेके आएगा। राइट, हमारी गुड़िया तो बहुत अच्छी है, बेटा इस गिलास को आप रसोई में रख के आओ, तो वो गुड़िया रख के आएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं ना छोटे, तो वो अपनी प्रशंसा सुन के खुश होते हैं, और उन्हें इतना सा मोटिवेशन आप दे देंगे, इंस्पायर कर देंगे, तो वो आपका काम को मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें इस अवस्था में आज्ञा पालन करने की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रबल होती है। ठीक है, चलिएगा। अब हम आगे देख लेते हैं स्टूडेंट। अब इसके बाद ना हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्य अवस्था में। वास्तविक जगत में प्रवेश अवस्था किसे माना जाता है? बाल्य अवस्था को माना जाता है। ऑप्शन बी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप मुझे इसका आंसर बताइएगा स्टूडेंट्स।
क्योंकि अब आप बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं साइकोलॉजी में। बाल्य अवस्था से संबंधित सही कथन को चुनना है। इस अवस्था में बालक समलैंगिक मित्रता को पसंद करते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना इसमें तो जो बालिकाएं होती है वो बालिकाओं को मित्र बनाती हैं और बालक बालक को बनाते हैं, तो इसमें तो ये नहीं होता है ना। तो इस अवस्था में बालक समलैंगिक मित्रता को पसंद करते हैं। चलो देख लेते हैं हमें बाद में। इस अवस्था में बालक विषम लैंगिकता मित्रता को पसंद करते हैं। इस अवस्था में बालक समलैंगिक व विषम लैंगिक मित्रता को पसंद करते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन के बारे में। इन्होंने कहा है कि सही कथन चुनो। तो इस अवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर ये इन्होंने दिया है समलैंगिक। अगर ये होता विषम लैंगिक तो ये गलत होता। तो इसमें समलैंगिक मित्रता को पसंद करते हैं, मतलब लड़कियां लड़कियों को मित्र बनाती हैं और लड़के लड़कों को बनाते हैं। तो यहाँ पर इसके हिसाब से ये वाला गलत है और ये दोनों गलत दे दिया इन्होंने। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के मुताबिक आपका ए ऑप्शन ठीक होगा, राइट। इस अवस्था में बालक समलैंगिक मित्रता को पसंद करते हैं, लड़कियां लड़कियों को और लड़के लड़कों को मित्र बनाना पसंद करते हैं, राइट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है, बाह्यमुखी होता है, मतलब वो इस अवस्था में अपनी बातों को व्यक्त करना सीख जाता है। बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये बाल्यावस्था में होता है। और बालक का समाजीकरण किस अवस्था में अधिक होता है, बताइए। ये क्वेश्चन नंबर आपको बताना है मुझे 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये बाल्यावस्था है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स आपको लेकर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आ जाइए आप। बाल्य अवस्था की जो अवधि है स्टूडेंट वो कितनी मानी गई है? 6 से 13 या 10 से 15, 6 से 18 या 5 से ये, जल्दी बताइए। 6 से 13 बिल्कुल सही जवाब है आपका। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, बताइए। खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। पिटाई करने वाले, ये पिटाई वाला तो गलत ही हो गया। सामूहिक खेलों व रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर ये है। प्राणी की वह स्थिति अथवा अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। सीखना, संवेग, स्मृति या प्रेरणा। देखिए प्रेरणा से जो होते हैं बच्चों के अंदर व्यवहार में परिवर्तन आता है और वहाँ पे सीखने की तरफ इशारा मिलता है, उन्हें मोटिवेशन मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। शर्म व गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्य अवस्था में होता है। बाल्य अवस्था होती है, बताइए भाई, ये 12 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 20 वर्ष तक होती है, ये 12 वर्ष तक होती है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? आपका 12वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये 5 वर्ष इसका आंसर है। एक 13 वर्षीय बालक बात बात पर अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। ये विकास की अवस्था कौन सी है, बताइए। ये बाल्य अवस्था है, क्योंकि उसमें मिथ्य विकास की अवस्था रहती है ना, मिथ्य परिपक्वता, झूठा, है ना, कि नहीं मैं मैच्योर हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बाइक चला सकता हूँ, मैं कार भी चला सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह की फीलिंग आ जाती है बच्चे के अंदर, ठीक है। आगे चलिएगा। पापा डांट देंगे कि नहीं बेटा अभी तुम बच्चे हो, इतने बड़े नहीं हो, नहीं आप गलत कह रहे हो, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन ड्राइव ए कार। नो बेटा यू कांट। ओके, अब देखिएगा नंबर 14। माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बच्चों की संगत को पसंद करना संबंधित किससे है भाई, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये पूर्व किशोरावस्था होगा, ज़रा इसको समझिएगा आप। देखिए अगर हम यहाँ पे उत्तर बाल्य अवस्था की बात करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा, उत्तर बाल्य का मतलब बाल्य अवस्था के बाद। बाल्य अवस्था के बाद में कौन सी अवस्था आएगी? किशोरावस्था। देखिए लॉजिक समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये यही तरह क्वेश्चन आपके दिमाग को घुमाएंगे वहाँ पर। चलिएगा समझ लीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ इसका लॉजिक। इसने हमें इसमें से बाल्य अवस्था ढूंढनी है, क्योंकि ये जो कंडीशन दी है उन्होंने बाल्य अवस्था की, और बाल्य अवस्था का ऑप्शन दिया नहीं है, घुमा के दे दिया गया। अब पूर्व किशोरावस्था से जो पहली अवस्था होती है वो कौन सी होती है? बाल्य अवस्था होती है, क्लियर। और उत्तर बाल्य अवस्था से, अर्थात उत्तर बाल्य अवस्था से जो पहली अवस्था है वो कौन सी है? पूर्व बाल्य अवस्था। इसके बाद वाली अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? पूर्व किशोरावस्था। तो वहाँ पे बाल्य अवस्था आ जाएगी।
और ये आपका सही हो जाएगा, राइट। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? मनोवैज्ञानिक पूछा है भाई, ध्यान देना इस बात पर। बताइए। दूसरों पर निर्भरता तो होती नहीं इसमें, सामूहिकता की भावना आ जाती है इसके अंदर, ये है मनोवैज्ञानिक। अनुकरण, देखिए अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो तो शैशव अवस्था में होती है, धार्मिकता ये नहीं है। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, ये बाल्य अवस्था है और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपके। मध्य बचपन की अवधि कितनी मानी गई है? 6 से 11 वर्ष मानी गई है स्टूडेंट्स। आगे चलिएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 को। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय सामाजिकृत और अहम केंद्रित अधिक होता है, यही होता है भाई, बिल्कुल सही जवाब है ये। आगे चलिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है? देखिए अधिकतम दे दिया इन्होंने, यहाँ पे किशोरावस्था आएगा, यहाँ पे बाल्यावस्था नहीं आएगा, ठीक है। चूँकि जो 95% तक हुआ है ना, तो 5% तो बचा हुआ है, वो 100% कहाँ जाके होगा? किशोरावस्था में होगा। ध्यान दिया करो बातों पे। तर्क, जिज्ञासा व निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है, ये 11 वर्ष तक हो जाता है। बाल्यावस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो और सत्य कथनों को चुनो। चलो भाई विचार करते हैं, कथनों को पढ़ लेते हैं एक बार। आ जाइए स्टूडेंट सभी, बताइए क्या होगा। बाल्यावस्था मिथ्य की अवस्था होती है, बिल्कुल होती है। यह मूर्त चिंतन की अवस्था है, वह वैचारिक प्रक्रिया की अवस्था है। स्फूर्ति स्मार्ट एज की भी है, बच्चे इसमें काफ़ी मतलब स्फूर्ति के साथ में एक्टिव रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी लेवल बहुत रहता है, इसका मतलब ऊर्जावान रहते हैं, तो उसी को स्मार्ट एज भी कहा गया है। उपरोक्त सभी है भाई इसमें। तो निम्न में से किस अवस्था को गंदी, निर्माणकारी, खेल टोली, आरंभिक विद्यालय की आयु माना गया है? ये तो भाई इसे माना गया है बाल्यावस्था को। और निम्न में से किस अवस्था को बहन भाई की झगड़े की अवस्था माना गया है? बाल्यावस्था को माना गया है। ये सब आए हुए क्वेश्चन है आपके पेपर में, और कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से भी हमने बनाकर इम्पॉर्टेंट आपके लिए तैयार किए हैं, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। 12 वर्ष में बालक व बालिका की जो लंबाई है, अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया था कि जो 12 वर्ष की बात है, इसका मतलब कि बाल्यावस्था का जो बाद वाली अवस्था है उसमें बालक की कम, बालिका की ज़्यादा। तो यहाँ पे ये तो ये क्या है, क्योंकि बालक है और ये बालिका है, देख लीजिए आप। तो यहाँ पे इसकी कम है, यहाँ पे इसकी क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन ठीक होगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, बालक की इन्होंने दे दी ज़्यादा, बालिका ये बराबर दे ही दोनों की, तो गलत हो गया। जबकि होता ये है बाल्यावस्था की जो बाद वाली अवस्था होती है उसमें बालक की तो रहती है कम, बालिका की ज़्यादा रहती है। तो कुल मिलाकर 24 वाले का ये ऑप्शन ठीक होगा। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी से बता दो मुझे आप। जी हाँ, 350 मतलब 350। बाल्यावस्था में मांसपेशियों का कितना विकास हो जाता है? जल्दी से बताना है आपको। 35%। और बालक समय, दिन, दिनांक व वर्ष के संप्रत्युकों किस आयु में समझने लगता है? सीटेट का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है, 9 ईयर्स में। और एक बालक छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख किस वर्ष में करना सीख जाता है? वो 7 ईयर्स में सीख जाता है, ठीक है ना। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे आप लोगों से, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। बालक किस उम्र में कठिन शब्दों व दो वस्तुओं में तुलना, अंतर करना सीख जाता है? 11 वर्ष, ए ऑप्शन होगा। बालक बहाने बनाना किस अवस्था में आरंभ कर देता है? बाल्यावस्था में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ये हरियाणा टेट में और आपका चंडीगढ़ टेट में और ये सुपर टेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक बालक के पिता ने घर में उपस्थित होते हुए भी अपने बेटे से उस व्यक्ति को जो घर से बाहर खड़ा है, मतलब पापा से मिलने आया ना वो व्यक्ति, कोई अंकल जी हैं, मतलब मान लीजिए आपके पापा के दोस्त हैं मान लीजिए, ये कहकर मिलने से मना करवा दिया कि पापा घर पर उपस्थित नहीं हैं। बालक ने इस प्रकार बोला, पापा घर पर ही हैं, वो कह रहे हैं अंकल को कह दो कि पापा घर पर नहीं हैं। यह बालक किस अवस्था में होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। यानी बच्चे से, क्योंकि झूठ उसने बोला लेकिन उसने झूठ में उसने अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग नहीं किया,
इसका मतलब वहाँ पे उसके जो संवेग हैं उसमें अपरिपक्वता है। और ये कौन सी अवस्था मानी जाएगी? ये मानी जाएगी शैशव अवस्था। बचाव नहीं, बाल्य अवस्था में बच्चा इस प्रकार झूठ बोल देता है कि वो अपना बचाव लगभग कर ही लेता है, मगर यहाँ पे बच्चे के अंदर मासूमियत है, वो अभी झूठ नहीं, मतलब क्योंकि झूठ अच्छे से, मतलब झूठ भी वो बिल्कुल सच्चाई के साथ बोल रहा है। क्लियर? मतलब वो स्थिति को बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सेम टू सेम रख रहा है कि पापा घर पे ही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो अंकल से कह दो कि वो है नहीं। आप समझ पा रहे हैं ना, इस तरह की बातें हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किशोरावस्था के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।